जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा, पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की, हरिद्वार उत्तराखंड से, गंगा बिहार कॉलोनी निकट, उर्मी होटल निकट, शांति कुंज। आप सब लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और जो मेरे नए व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि वो मुझे एफबी पर और यूट्यूब पर ईशा बेरी के नाम पर मेरा चैनल है, उसमें आप मुझे उसमें फॉलो कर सकते हैं और मेरी ज़िंदगी का सच सुन सकते हैं कि मैं कैसे देह व्यापारी लोगों के बीच में, जो मेरा खुद का ससुराल है, मैं वहाँ फंस चुकी हूँ और इसकी शिकार बनी मेरी बहन हिमानी अरोड़ा। मैं आपको इसमें सिर्फ एक जानकारी सूचना देना चाहती हूँ। मैं अभी अपनी इसी वीडियो के साथ कुछ फोटोज डाल रही हूँ स्क्रीनशॉट करके, जो मेरे पति सचिन बेरी की तो आईडी हैक करी है। उस आईडी से अगर किसी के पास कुछ भी मैसेज आते हैं तो प्लीज़ हमें भी बताएं और पुलिस को भी बताएं। पुलिस ने हमारी कोई जानकारी और हेल्प नहीं करी है, ना जानकारी ली इस माध्यम में, क्योंकि ये स्वयं ये देह व्यापारी लोग चला रहे हैं मेरे पति की आईडी। मैंने आपको स्क्रीनशॉट साथ लगा दिया है, आप ये पहचान कर लें, क्योंकि हमको डिफेम करने का इरादा था मेरी सास रूमा बेरी जी को और राहुल बेरी जी को। वो ये चाहते थे कि मैं हरिद्वार के क्या पूरे भारत में मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बहन पूरी तरह से बदनाम हो जाए और हमें समाज से बहिष्कार किया जाए। क्योंकि मेरी सास ने मुझे बोला था कि जब मैं उनके देह व्यापार में इन्वॉल्व नहीं होंगी तो मैं तेरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी, अरोड़ा परिवार को बर्बाद कर दूंगी, और मेरे दादाजी की संपत्ति, मेरे पिताजी की संपत्ति जो मोती बाजार नींबू घेर में है, कि स्वर्गीय किशन दास काका जी मेरे दादाजी, स्वर्गीय अशोक कुमार अरोड़ा जी मेरे पापा जी, और स्वर्गीय विनोद कुमार अरोड़ा जी मेरे चाचा जी, जो इस दुनिया में नहीं है, इन सब की प्रॉपर्टी ये हड़पते हैं। हमारे घर में कोई मेल अब जिंदा नहीं है, तो मेरी दादी, चाची, मेरी चाची के बच्चे, ये सब जीवित हैं। इनको टॉर्चर करते हैं हरिद्वार के भूमाफिया लोग और देह व्यापारी लोग। इन्होंने मुझे किस मकसद से फंसाकर शादी करी, आप मेरा यूट्यूब पर पार्ट 73, 74 और 75 आप मुझे सुन सकते हैं उसमें जाकर के, कि किस तरह से रूमा बेरी और राहुल बेरी पालीवाल धर्मशाला के नीचे मां लक्ष्मी टूर एंड ट्रेवल्स, वहाँ इनका राहुल बेरी जी का ऑफिस था। वहाँ पर ये मेरे पे ताक लगा के बैठे रहते थे लोग, देह व्यापारी और भूमाफिया दोनों टाइप के लोग, और हमारे मोहल्ले के लोग जिन्होंने हमें तंग किया इन्हीं लोगों के कहने पे। कैसे कैसे तंग किया, शादी करने का क्या प्लान था, कैसे मेरे घर में पुलिस भेजी जाती थी इनके माध्यम से, किस तरह से वो मेरे मोहल्ले के लड़के नाजायज मुझसे लड़ते थे, गालियां देते थे, मेरे घर के बाहर कूड़ों का ढेर फेंकते थे, जिससे कि मैं लड़ूं तो फिर पुलिस भी इन्हीं की लोगों की आती थी, बड़ी कोतवाली हरिद्वार से। और जहाँ माँ लक्ष्मी टूर एंड ट्रेवल्स था वो पालीवाल धर्मशाला के नीचे, और हमें धमकी तक दी जाती थी पालीवाल लोगों की। हालांकि मेरे सामने फ्रंट पे कोई नहीं आया, मैं सिर्फ बिट्टू पालीवाल जी को ही जानती हूँ सामने से, उन्हीं से ही राम राम हुई है मेरी, वो भी आफ्टर मैरिज। शादी से पहले मैं उन्हें सिर्फ देखती थी, क्योंकि मेरा डेली रूटीन गुरुद्वारा आना जाना था ललतारा पुल पे। इन्होंने मुझे वहाँ वॉच किया और इन्होंने देखा कि इसका कोई भाई नहीं है, पिता नहीं है, माँ बीमार रहती हैं, थोड़ी दिमागी हालत से भी ठीक नहीं है, और महिलाएं भी इनके घर में सीधी सादी हैं। तो इन्होंने किया हम पे वॉच, सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए। सारी महिलाओं को टॉर्चर करते हैं, मेरी दादी, चाची, सबको, क्योंकि चाचा जी की भी दुकान वहीं है। ये सब हड़पना चाहते हैं, मिलकर साजिश हो रही है, और हमारी कोई पुलिस मदद नहीं कर रही है, ना कोर्ट, क्योंकि वकील भी इनके हो जाते हैं। मेरी सास ने मुझे कहा था कि अगर तू हमें अपने पिता की संपत्ति नहीं देगी और तू अगर हमारे साथ देह व्यापारी में नहीं चलेगी, मैं तुझे बहू बना के नहीं लाई हूँ, हमें तो तेरे से कमाना था, क्योंकि तू खूबसूरत थी, तेरे रेट अच्छे मिलेंगे। मुझसे कई गुना मेरी बहन भी सुंदर थी। इन्होंने देखा दो बेटियां सुंदर हैं और जबरदस्ती हमारे लग गए गले। मेरे शादी से पहले बहुत रिश्ते आते थे और सब ये लोगों का प्लान था, नींबू घेर में सारे मोहल्ले का ही प्लान था कि इनको बर्बाद किया जाए, तो मेरा कोई रिश्ता होने नहीं देता था। इसी कारण मैंने ये प्लान बदल दिया था कि मैं शादी ही नहीं करूँगी, अपनी छोटी बहन की शादी कर दूँगी और मम्मी की सेवा करूँगी, जिसमें मेरी बड़ी मौसी रानीपुर मोड़ वाली का भी इन्वॉल्वमेंट है। हमें
बदनाम करने का, जिसके कारण अब वो हमें बचपन से इतना बदनाम करती आई है बिना कारण। वो क्यों करती आई है, क्या जेलसी है, उसकी अलग से एक वीडियो मैं बना के डालूंगी कि उसने ये क्यों करा हमारे साथ। की मासियों के लिए तो बेटियां अपनी भी बेटियां होती हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने नाजायज हमें तंग किया, हमें बदनाम किया। इस बदनामी के कारण हमारे पीछे लग गए भूमाफिया और देह व्यापारी औरतें और परिवार, जिसके कारण मैं इनके रूमा बेरी के घर में फंस गई। मैं नहीं चाहूंगी मेरी देश की बेटियां ऐसे घरों में फंसे, इसलिए मैं अपना एक एक सच डाल रही हूँ कि आप खुद भी समझे कि मैं कैसे फंसी हूँ, मेरी कहाँ गलती थी, कैसे ये प्लान बनाए जाते हैं ताकि देश की हर महिलाएं, हर अंकल, हर भाई सतर्क हों अपनी बेटी का विवाह करते वक्त। आज मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि मैं जो 2 फोटो डाल रही हूँ सचिन बेरी जी की, ये मेरे हस्बैंड है, आप ध्यान से देख लीजिए। ये 2 आईडी चोरी हो चुकी है। इस आईडी से ही देह व्यापार भी किया जाता है, पैसों की डिमांड भी की जाती है, ब्लैकमेलिंग भी की जाती है। कोई पुलिस नहीं देख रही है, वीडियो सब देख रहे हैं मेरी, लेकिन कोई ये नहीं सोचेगा कि इस वीडियो को और इसको हम जांच करें कि किसकी आईडी है। ठीक है, मतलब राहुल बेरी जी में इतना दम नहीं है कि अपने दम पे ये देह व्यापारी चलाए, और रूमा बेरी में भी नहीं। मैं इनके सारे राज जान गई थी, इसीलिए मेरी भी जान खतरे में है, हिमानी अरोड़ा जी की भी और मेरी पूरे परिवार की। हमारी संपत्ति हड़प ली है। और मोहल्ले में, अगर मैं एक बात बताइए, मैं अपने पिता की सबसे बड़ी पुत्री हूँ। मेरी बहन है हिमानी अरोड़ा। मेरी मम्मी जिंदा नहीं है, पापा जिंदा नहीं है, भाई हमें मिला नहीं ईश्वर की कृपा से। ठीक है, तो इन लोगों ने हमारे को वहाँ जीने नहीं दिया। मेरी बहन भी अपने पिता की संपत्ति में नहीं रहती है, और मैं अगर वहाँ जाऊँ, मेरे को 5 साल से आने नहीं देते। मैं जैसे ही एंट्री करती हूँ मोहल्ले में, तो मोहल्ले के लड़के, जिससे मेरे पहले झगड़ा हुआ था, भोला, आप भोला को जानते होगे, उसने मेरा गला दबा दिया, तो उसने भी मेरे पे जान से मारने का हमला किया था, वो भी इन्हीं लोगों के कहने पे। पूरे मोहल्ले के लड़के इन्वॉल्वमेंट है, मैं पुलिस को नाम दूंगी। और जानबूझ करके मेरे घर के आगे कूड़े का ढेर रखते थे, और मैं जब आके बाहर कहती थी कि भाई इतना कूड़ा कैसे रख दिया, तो लड़ाई हो जाती थी, तो वो मेरे को गला पकड़ते थे, बदतमीजी करते थे, गाली गलौज करते थे, और इस तरह से टॉर्चर किया इन लोगों ने। मैंने आपको ग्रुप बता दिया ना, रूमा बेरी, राहुल बेरी, माँ लक्ष्मी टूर एंड टेबल, और पालीवाल धर्मशाला, और अन्य देह व्यापारी और भू माफिया। हरिद्वार में इतनी गुंडागर्दी चल रही है, कोई पुलिस इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है हमारे को हमारी हेल्प करने के लिए। चुप बैठी हैं, तमाशा देखती हैं, और जब भी मैं पुलिस में जाऊं तो मेरे लिए चालान काट दिया जाता है। हर जगह मेरे लिए चालान काटा जाता है, ताकि मुझे मेंटली डिस्टर्ब साबित कर सके कि ये झूठी एफआईआर दर्ज करती है। देखिए ये कितने मुकदमों में फंसी हुई है। जी हाँ, मैं इसीलिए तो अब बैठ गई हूँ। मुझे तो नाजायज फंसाया इन लोगों ने, और मेरी बहन को भी इसी तरीके से इन्होंने, उसको एक पीछे लड़का लगाया, वो उसके प्यार में पड़ गई थी, उसने उसकी वीडियो बनाई, वो वीडियो रूमा बेरी जी के पास थी, उसको टॉर्चर किया हुआ है, उससे पैसे खाए जा रहे हैं, उससे संपत्ति नाम लिखवा दी गई है। उस मेरी बहन हिमानी अरोड़ा को किसी लड़के के साथ ले जा करके वहाँ पर छापा पड़वाया है, वहाँ पे उसको बंद करा दिया है, और जेल में बंद कराने के बाद वहीं से ही उसको जब निकालने की बारी आई, तो रूमा बेरी और राहुल बेरी ने मेरे पिता की संपत्ति हड़प ली है, मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र लगा दिया, और मेंटली डिस्टर्ब का कागज बनवा रखा है इन्होंने हॉस्पिटल से डॉक्टर के द्वारा। जी हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ गंगा बिहार में भी दीप तिवारी जी का परिवार और राजकुमार का पूरा परिवार इन्वॉल्व था मुझे जान से मारने के लिए। इन्होंने मुझे बहुत अत्याचार किया है। आप मेरे यूट्यूब पे सारी वीडियोस देख सकते हैं, स्टार्टिंग से मैंने सारे भूमाफियों की स्टार्टिंग से डाली हुई है, उसके बाद अपना सच डाला है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा बिहार में ग्रुप ऑफ महिलाएं और ग्रुप ऑफ पुरुष आतंकियां मचाते हैं और जीने नहीं देते हैं। सिवाय क्यों? कमजोर, असहाय और जिनकी औलादें नहीं होती। जी हाँ, मेरे पास बेबी नहीं है, तो उनकी प्रॉपर्टियां ये हड़पी जाती हैं हरिद्वार में। गैर कानूनी ये काम करते हैं और कब्जे करते हैं और इतना टॉर्चर करते हैं मिलकर के कि आप या तो आत्महत्या कर लेंगे, या फिर आप सस्ते में प्रॉपर्टी दे देंगे, या फिर आप घुटने टेक देंगे कि आप रख लीजिए। आप बताइए, नींबूखेत मोती बाजार में मेरी पिता की संपत्ति है, 5 साल से मुझे वहाँ आने नहीं दिया जाता। बहन मेरे से कांटेक्ट में नहीं है 5 साल से,
और उसको ब्लैकमेल टॉर्चर किया हुआ है। राहुल बेरी जी ने किडनैप किया हुआ था, फिर रोमा ने करा है। ये जगह जगह बदलते हैं। इनके ग्रुप के नाम मैं पुलिस को पर्सनली दूंगी, और अगर मुझे मौका लगा तो मैं एक एक का नाम अब बोलने लग जाऊंगी। अगर मेरे पिता की दादा की संपत्ति मुझे वापस नहीं करी गई और मेरी बहन मुझे वापस नहीं करी गई, ठीक, तो मैं एक एक का नाम बोलूंगी। जो जो रूमा बेरी के कोठे में रंगीन हुए हैं, गंगा बिहार के लोग और मोती बाजार के लोग, मैं चुप हूँ, क्योंकि उन लोगों से मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, उन अंकल लोगों से। और मैं राहुल बेरी जी को भी कह रही हूँ कि अभी तो मैंने आपकी मम्मी की फोटो लगाई है, मैं आपका भी सच डालूंगी। आपकी भी वीडियो बनी हुई थी, आपकी माँ ने बनवाई थी पूनम के द्वारा, और मेरे पास आपकी सब रिकॉर्डिंग है। जो आप मुझे कहते थे कि तू काके को छोड़ दे, सचिन बेरी को छोड़ दे, मेरे से शादी कर ले, होटल में आ जा, क्या करेगी इसके साथ, ये तेरे को खुशियाँ नहीं दे रहा है, और हम घर बसा लेंगे बाहर जाके। जी हाँ, ये इस तरह से हर लड़कियों को टॉर्चर करते हैं। इनकी बीवी भी इन्वॉल्वमेंट है कि भैया पैसे वाली लड़कियों को टॉर्चर करो, या जो पैसे वाली भी नहीं है उनको भी टॉर्चर करो। टॉर्चर कैसा, प्यार का इमोशन, आई लव यू बोलते हैं। लड़कियाँ इनके प्यार में आकर्षित हो जाती हैं, क्योंकि तांत्रिकों के द्वारा ये वशीकरण करा देते हैं। और वैसे भी राहुल बेरी जी के अंदर एक अट्रैक्शन तो है ही, जो लड़कियां उनसे मिल जाती हैं, और ये झूठ बता देते हैं कि मेरी बीवी डाइवोर्स दे करके वहाँ देहरादून रह रही है, मैं अकेला हूँ, असहारा हूँ। उस तरह से लड़कियां इनके प्यार में पड़ जाती हैं, उनके साथ एक जिस्म के खेल में इन्वॉल्व हो जाती हैं, और जिस्म के खेल की इन्वॉल्वमेंट की वो वीडियो बना लेते हैं राहुल बेरी जी, और फिर वही वीडियोस इनकी माँ रूमा बेरी के पास और राहुल बेरी जी के पास होती है, और अन्य देह व्यापारी जो हरिद्वार के हैं उनके पास ये सेंड कर दी जाती है। और हर एक देह व्यापारी इनको लड़कियों को ब्लैकमेल करके अपने पास रखते हैं। एक एक महीने 2-2 महीने के इनके ठेके होते हैं, और ये राहुल बेरी जी फ्रंट पे ना आकर के ये सिर्फ लड़कियों को एक एक महीने 2-2 महीने हफ्ते भर जो भी इनकी डीलिंग होती है उस पर ठेके पे ये रखते हैं, और उनका जो चार्ज होता है वो राहुल बेरी जी खाते हैं। मेरी बहन भी इनकी शिकार हुई है। मेरे पिता नहीं है, माता नहीं है, मेरी दादी बुआ सबको टॉर्चर कर रखा है। मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार को, जो ये व्यक्ति मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे भाई, अगर आप मेरी मदद करें, ये दूर दूर तक मोदी जी तक पहुँचा दीजिए, प्रधानमंत्री तक दी, क्योंकि मैं आपको बहुत दुआ दूंगी। एक बच्चे की ज़िंदगी बचेगी, अन्य और बच्चियों की भी बचेगी। अगर आज ये आवाज़ हमने नहीं उठाई तो हर घर की बेटी इनके देह व्यापार में लगी हुई मिलेगी। आप समझ रहे हैं ना, जिस तरह से आपको ये खतरा तो रहता है कि मुसलमान भाई और हिंदू भाई में लड़ाई हो जाएगी तो सब कटेंगे, लेकिन ये भी होगा कि आपके घर घर की बेटी हिंदू ही खा जाएगा, मुसलमानों की तो बारी आएगी ही नहीं। तो आप सतर्क होएं, अपनी बेटी बचाएं, पड़ोस की भी बचाएं, हर घर की बेटी बहन बचाएं, कि देह व्यापारी लोगों के ये बीच में फंसे ना। और जैसे मैं फंस गई, कैसे फंसी, आप मेरी बताया ना, यूट्यूब पे जाकर के देखिए पार्ट 73, 74, 75 कि मुझे कैसे वॉच किया है इन लोगों ने। और मुझे धमकियां देते हैं, जान से मारने की धमकियां देते हैं। पड़ोसियों के साथ वही दीप तिवारी, राजकुमार, इन सब की जो फैमिली ने मेरे को टॉर्चर किया है अनैतिक, जिसके कारण मुझे भुगतना पड़ा। ल्यूपस बीमारी, क्रॉनिक इंसोमिनिया, जिससे मेरा एम्स का इलाज चल रहा है। जो ये जानलेवा बीमारी होती है, आप ल्यूपस निकाल सकते हैं, SLE ल्यूपस। तो मेरे को क्रॉनिक इंसोमिनिया के कारण हुआ था, क्योंकि इन्होंने मुझे इतना डिप्रेशन, एंग्जाइटी, तनाव दिया, जिसके कारण मुझे क्रॉनिक इंसोमिनिया हो गया था। इसका केस मैं भुगत रही हूँ। ये मुझे हर जगह लड़वाती है, मेरी सास और रूमा बेरी जी, और अन्य जो इनके साथ धनराज सेठ, बड़े बड़े लोग जो जुड़े हुए हैं, वो सब प्लानिंग करते हैं सिर्फ मेरे पिता की संपत्ति खाने के लिए। मैं कह रही हूँ खानी है ना तो खाओ ना, तो सामने आके खाओ, मना किसने करा। और बहन से मैं कहना चाहूँगी, क्यों छुपी हुई है, एक बार आकर सिर्फ 1 घंटे के लिए मैं सरकार से कहूँगी कि हिमानी अरोड़ा को ढूंढ करके लाएं, और मेरे सामने 1 घंटे के लिए मुझे समाज के सामने, चाहे मीडिया में, हम दोनों की बात करा दे कि आखिर वो लड़की क्यों छुपी हुई है। उससे प्रॉपर्टी छीन ली गई है, उससे झूठ साइन कराए हुए हैं। आप बॉबी देओल की जुर्म फिल्म देखिए, जब बॉबी देओल भी जेल के अंदर होता है तो उसका मित्र, उसका बेस्ट फ्रेंड ही एग्रीमेंट करा करके उसकी पावर ऑफ अटर्नी ले जाता है। मेरी बहन को भी इन्होंने जेल में बंद करा करके उससे सारे एग्रीमेंट करा दिए थे। कोरोना टाइम पे मुझे मृत घोषित कर दिया गया था राहुल बेरी जी ने और रूमा बेरी जी ने। और आपको पता ना, ऊपर जो पदाधिकारी हैं
जहाँ से इनकी बड़ी अच्छी सेटिंग है धनराज सेठ जैसे लोगों की। तो ये सब मिलकर के इन्होंने मेरे पिता की संपत्ति पे लगाया हुआ है रोक। मैं 5 साल से अपने उस घर में नहीं जाती, जैसे ही उस मोहल्ले में जाऊंगी वहाँ पे लड़के भी लगा रखे हैं जग्गू जैसे टाइप के, बदमाश टाइप के, वो हमला करते हैं। कोई गाली देगा, कोई माँ बहन की गाली देगा। और मैंने आपको बताया ना, एक भोले ने लड़ाई करी, एक धीरज ने लड़ाई करी, एक सत्यम ने करी, और अन्य भी माँ नाम है मेरे पास जो मैं पुलिस को पर्सनली दूंगी। अगर मेरे पिता और दादा की संपत्ति खानी है तो सामने से खाओ, सामने आ जाओ कि हमने खाई है, मैं आपको दान में दे दूंगी। इतना बड़ा जिगरा तो मैं रखती हूँ कि ताकि कल वो मकान तुम्हारे कफन में डले, तुम्हारी औलाद के। किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? औलाद के लिए ही ना। तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि उस पिता की जो ईमानदार लोग वहाँ 5 पीढ़ी पली है, दादा परदादा, उस ईमानदारी लोगों की तुम खून पसीने की कमाई खाओगे। तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे दादा का खून कमजोर है या तुम्हारे खून में जोश है कि तुम उसको हजम कर पाओगे। मैं ये देखना चाहती हूँ, सामने से खाओ ना। और मेरी बहन जहाँ जो छुपी हुई है, प्लीज पापा की इज्जत के लिए सामने आ जा, पापा की इज्जत के लिए तुझे सामने आ जा, वरना तुझे पितर नहीं बख्शेंगे। मैं तुझे आज भी कह रही हूँ, क्या सच है तू बता। पुलिस डिपार्टमेंट तेरे साथ देगा, जब तू आएगी तभी तो सच पता लगेगा हुआ क्या था। मुझे सारा सच पता लग गया है। पापा के लिए, अपने दादा के लिए, इज्जत के लिए आ जा। ये सब लोग मिलकर के तेरी दादी, चाची, मुझे सबको मार देंगे। सिर्फ फोकस है मकान खाना। ये सब पूरा मोहल्ला मिला हुआ है। मैं तुझे बार बार समझाती थी कि इन लोगों के घर में मत बैठ, लेकिन तू जिन जिन के घर में बैठी है उन्होंने ही तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्योंकि तू बेटी इतनी पढ़ी लिखी, इतनी सुंदर, इतनी समझदार बच्ची थी हमारे घर की, तू कैसे गलत रास्तों पे भटक गई मेरी बच्ची। क्योंकि इन्होंने ही मिलकर के तेरी जिंदगी बर्बाद करी है। कोई तेरी खूबसूरती से खराब चिढ़ता था, कोई लड़का तेरे जिस्म को पाना चाहता था, कोई लड़का तेरे पैसों को खाना चाहता था, कोई तेरे पिता की संपत्ति खाना चाहता था। सबकी नजर ही है, कोई तुझे दिल से प्यार नहीं करेगा। ये मैंने तुझे पहले भी बताई थी कि जहाँ गुड़ होता है वहाँ मक्खियाँ होती हैं। ये तेरे पास जितनी मक्खियाँ वो सब तुझसे झूठा प्यार दिखा रही हैं। कोई दिल से तुझे प्यार नहीं करता, क्योंकि दिल से प्यार सिर्फ तुझे एक तेरा पिता ही कर रहा है। ऊपर से उसकी मर्यादा, उसको मत भंग कर, प्लीज वापस आ जा। और मैं सरकार से कहूँगी कि ये जो फोटो डाली है इसकी जांच करी जाए। और रूमा बेरी जी की मैंने आज साथ में डाली है, अपनी बहन की भी डाली है। जो मेरी बहन की सूचना मुझे देगा, मैं ये सोचो कि मैं, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। आप प्लीज़ मुझे, मेरी बहन की भी मैंने फ़ोटो डाली है, मैंने अपनी सास की भी डाली है और अपने पति की भी उसमें डाली है। जो 2 आइडिया चोरी हुई है मेरे पति के नाम की, जिसके कारण इन्होंने हमारी आईडी का यूज़ करके ये कहा गया है कि सचिन बेरी और ईशा बेरी देह व्यापारी काम करते हैं हिमानी अरोड़ा के साथ। ठीक है, ये बात थी, इसलिए मुझे यूट्यूब बनाना पड़ा, फ्रंट पे आना पड़ा, क्योंकि अपना सच रखने का सबको अधिकार होता है। तो मैं उस दाग के साथ तो मरना नहीं चाहती थी कि मैं भी वो भी झूठा एलिगेशन लेके मर जाऊं, वो तो नहीं होगा। दूसरा सास की भी डाल दी और बहन की भी आपको मैंने एक पहचान के रूप में डाल दी। किसी भी व्यक्ति को ये इसके बारे में जानकारी हो तो प्लीज़ मुझे बताएं और ये मेरी वीडियो दूर दूर तक पहुंचाएं, ताकि हर देश की बेटी बचाई जाए। आपका समर्थन, हम सब एक सब की घर की बेटी बचाई जाएगी, नहीं तो सबकी लड़कियां मुसलमान भाई से कटने से पहले वो देह व्यापारियों में इन्वॉल्व हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अब ये तमाशा हो गया लव जाहिद का, हिंदू की लड़की पे ही अटैक कर रहा है। जी हाँ, वो मित्रता खत्म हो चुकी है जो मुसलमान भाइयों में अपने कौम में होती है, वो हिंदुओं में नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ अपने घर की बेटियां बहू बचाएं और ऐसे परिवारों को लड़कियां ना दें। सतर्क रहे। मेरे पिता जिंदा नहीं थे तो मैं फंस गई। धन्यवाद। और हाँ, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि अगर मैं अभी अपने घर चली जाऊँगी, वहाँ 3 ताले लगे हुए हैं। मेरे को कोई पुलिस सपोर्ट में नहीं आ रही है कि 3 ताले है किसके। और मैंने जब उस दिन मैं गई, सोचा मैं खोलूं, तो मेरी बहन को ये सिखा के भेजा हुआ है कि इस पे मतलब वो उसी के आगे करेंगे। तब मेरी बहन मेरे सामने कर दी जाती है, ये दिखाने के लिए कि इसकी बहन पागल हो गई है, इसकी बहन कहीं गायब नहीं है, वो जॉब कर रही है। इसकी जॉब भी दिखा दी जाएगी, सब कुछ दिखा जाएगी, सब कुछ किया जाएगा। मैं चाहूँगी सरकार से मेरी बहन हिमानी अरोड़ा, रूमा बेरी, राहुल बेरी, अंजू बेरी, अरोड़ा फैमिलीज, मेरे पति की और मेरे नान का जो मेहताज फैमिली है, इन सब की आप निष्पक्ष जांच करिए। कोई शिकायत नहीं है। हमें पता तो चलेगा कि क्या पता हमारा डाउट कहीं और था, वो कहीं और निकला, मेरे रिश्तेदारों में कोई और कोई भी तो निकल सकता है। गंगा बिहार के धनराज सेठ है, मोती राज के धनराज सेठ है, नाम मेरे पास सबके हैं। लेकिन मैं बोल इसलिए नहीं रही हूँ कि
मैं चुप हूँ। लेकिन मैं उन लोगों से भी पूछूं कि भाई आप रूमा बेरी और राहुल बेरी जी का साथ दे रहे हो, आपको परमात्मा के घर नहीं जाना है, आपको परमात्मा के घर नहीं जाना है, आप किसी की बेटी को बर्बाद कर रहे हैं एक प्रॉपर्टी को खाने के लिए। कहाँ मुंह दिखाएंगे आप? नाटक तो बहुत करते हैं पूजा की, लेकिन आप परमात्मा से जाएंगे? परमात्मा आपको स्वर्ग देगा ऊपर? आपके कुकर्म ही आपको बर्बाद कर देंगे हैं। आप कितनी पूजा कर लो, गंगा नहा लो, दान कर लो, हवन कर लो, गुरुओं के चरण पकड़ लो, लेकिन जब तक आप लोगों के कर्म अच्छे नहीं होंगे आपको कभी संतुष्टि और मुक्ति नहीं मिलेगी। ये मैं वो लड़की कह रही हूँ जिसका दिल इतना साफ है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आप लोगों को, ये हम दोनों बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए था, और आप ही एक ईमानदार लोगों की प्रॉपर्टी खा रहे हैं, सिर्फ एक कमजोर ढूंढ रहे हैं। क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ भूमाफिया लोगों से, तो फिर धनराज सेठ जैसे लोगों की खाओ ना, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति है, जिनके 10-10 मकान, 20-20 मकान हरिद्वार में बने हुए हैं, उनकी तो संपत्ति हड़पी नहीं जा रही है। एक हमारे पास पुराना सा पितरों का मकान है, हमारे दादा परदादा का, वहाँ पे हमारे यहाँ मेल सब गुजर चुके हैं, तो महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है। मेरी दादी, चाची, बुआएं, मैं, हम सबको सिर्फ एक पिता की संपत्ति हड़पने के लिए और जान से मारने के लिए, ताकि बेटी के ऊपर दाग लगा दिया जाए और इनको पूरे समाज से बहिष्कार कर दिया जाए और ये शहर छोड़ के यहाँ से चले जाएं, और उसके बाद ये खुद पीछे से हड़प लेंगे सारा। जी हाँ, इनका यही प्लान था, रूमा और राहुल जी का। ये मुझे इसीलिए लाए थे ब्याह करके, क्योंकि इन्हीं का ये कहना था कि हम बहू नहीं लाते, हम देह व्यापारी लाते हैं। और राहुल बेरी जी की तो पता नहीं कितनी पत्नियां बन चुकी हैं प्यार के आकर्षण में, और उन्हीं की वीडियो बनाकर फिर उनसे कराया जाता है जिस्म का खेल, और उनकी ये कमाई खाते हैं। थू है ऐसे जेठ पे और ऐसी सास पे, कहाँ भरोगे तुम्हें तो यमराज भी ना उल्टा टांग टांग के कढ़ाई में सिर दे दे के जलाएगा तेल में, उबलते तेल में, तब पता लगेगा कि दलाली की कमाई खाना क्या होता है। चलिए, मैंने कुछ बुरा बोला हो तो मुझे माफ़ कीजिए। बस मैं सरकार से चाहूँगी मेरी मदद कीजिए, वरना लड़ाई होने से पहले ये सारी लड़कियां देह व्यापारियों में लग जाएगी। और अगर आप ये चाहते हैं तो फिर पढ़ने आने को देर नहीं है। जैसे केदारनाथ में आई थी ऐसी हरिद्वार में भी आ जाएगी। महादेव का तिन्नेत खुलने में देर कोई लगता है? जहाँ पाप बढ़ेगा वहाँ तो आएगा ही। पढ़ ले, अभी कोरोना निपटा है, कोरोना से भी सबक नहीं सीखा, केदारनाथ की पढ़ले से नहीं सीखा, तो अब तो जब यहाँ पे इतना पाप बढ़ जाएगा उत्तराखंड में, तो कौन उत्तराखंड में भूमि खरीदेगा, कौन उत्तराखंड में आएगा? एक महादेव की नगरी में ये पाप चढ़ ले तो सोचिए कि आपको महादेव देख नहीं रहे, सरकार को देख नहीं रहे, पुलिस को देख नहीं रहे। कहाँ गई वो ईमानदारी? रहे तो रहे हो आप हरिद्वार, गंगा जी के किनारे और महादेव की नगरी में, जो तीर्थ स्थल है हमारा, उसके बावजूद भी आप लोग मदद नहीं करते हैं, पाप को बढ़ने दे रहे हैं। तो तिन्नेत खुलने में अब देर नहीं है, क्योंकि फिर तो उसमें हम तो जाएंगे, आप लोग भी जाएंगे उस पढ़ले में। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब मेरी वीडियोस यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं, मेरी ज़िंदगी का सर। और प्लीज़, जिस भाई को मेरे से समर्थन हो, मेरी बात कुछ सही लगी हो, जो देश की बेटियां बचाना चाहता हूँ, वो प्लीज़ ये मेरी वीडियोस को आगे शेयर करें दूर दूर तक, हर क्षेत्र में, ताकि हर देश की बेटी बचे। धन्यवाद, थैंक यू।